नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे बकरी ग्रहों के बारे में। मई के महीने में हमने जो मई का राशि का जो मैंने बताया था उसके बारे में, उसमें वक्री ग्रहों को थोड़ा सा छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वक्री ग्रहों को भी उसमें ही शामिल किया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एलोबरेशन करना पड़ेगा उसमें। तो वक्री ग्रहों के बारे में अलग से देना बहुत ज़रूरी है इस महीने में, खासकर क्योंकि तीन तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं और वो भी ऐसे ग्रह जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, गुरु, शनि और शुक्र। तीनों के तीनों वक्री होंगे और बहुत पास पास वक्री होंगे। 11 तारीख को आपके शनि वक्री हो जाएंगे, 13 तारीख को शुक्र और 14 तारीख को गुरु वक्री हो जाएंगे। अब तीन तीन ग्रह वक्री हैं, 2 ग्रह तो हमेशा वक्री रहते ही हैं, राहु और केतु। तो आपके 9 ग्रहों में से 5 ग्रह वक्री जा रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य तो कभी होते नहीं, तो काफी हद तक जो ग्रह हैं वो वक्री जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा, क्या हम इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, क्या आम जनता पर असर होगा, पहले तो हम उसकी बात कर सकते हैं थोड़ी सी, और फिर आपकी राशि पे बात करेंगे, आपकी अपनी राशि पर। तो पहले हम अगर ओवरऑल बात करें तो वक्री ग्रह है क्या। भाई ग्रह तो कभी वक्री होते नहीं है रियली में, तो वो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। बाकी ग्रह तो चलते रहते हैं, चाहे वो शनि हो या आपके शुक्र हो या गुरु हो, वो हमेशा अपने ही रास्ते पर, अपनी स्पीड उनकी कम ज़्यादा होती है, क्योंकि इलिप्टिकल जो ऑर्बिट होता है, जब सूर्य के पास होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, हमको लगता है वो हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तो थोड़ा तेज हो जाते हैं। जब उससे दूर जाते हैं थोड़ा मध्यम, पहले मध्यम फिर कम हो जाते हैं। फिर जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो सूर्य की, पृथ्वी की और ग्रहों की जो स्पीड है उसके आगे बढ़ने पीछे बढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि कोई ग्रह पीछे जा रहा है। ये ठीक उसी तरह जैसे कि कई बार रेलगाड़ी में हम बैठे होते हैं और कोई गाड़ी अगर हमसे धीरे जा रही है तो ऐसा लगता है पीछे जा रही है भाई। ठीक इसी तरह से हमको ऐसा लगता है कि वो ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। वास्तव में वो रेट्रोग्रेड नहीं हो रहे होते हैं। एंगुलर जो दृष्टि होती है, एंगल जो बन रहा होता है उसका हमसे इस तरह का बन रहा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि वो वापस जा रहा है, महसूस होता है। तो हमारे जो पूरा का पूरा जो ज्योतिष है उसी के ऊपर है कि जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, हम अपना रिजल्ट निकालते हैं, जो जैसा लग रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए लग्न चार्ट की इतनी इंपॉर्टेंट है। चरित्र चार्ट में जो ग्रह वहाँ है, और लग्न चार्ट में जो ग्रह जो दिख रहा है, योग वहीं से देखे जाते हैं, कॉम्बिनेशन वहीं से देखे जाते हैं, और सारा का सारा ज्योतिष उसी के ऊपर है जो प्रतीत हो रहा है। तो ये तो हुआ हमारा मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, ज्योतिषी का जो गणित वाला पार्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में। अब थोड़ा सा फलित के बारे में बात करें कि वक्री ग्रह होते क्यों हैं, क्या चक्कर क्या है इसका। तो वक्री ग्रह, एक्चुअली वक्री का मतलब होता है रेट्रो, इंग्लिश में रेट्रो हो गया, और वक्रत्व का मतलब होता है कोई चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, वक्रत्व है, उस वक्र है, सीधी नहीं है, उसके स्वभाव में थोड़ा सा अलग है, और चीज़ों से अलग है। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह होगा उसकी कारक अवस्था से जुड़ी हुई चीजें में थोड़ा सा अलग सा गुण मिलेगा, औरों से कुछ अलग मिलेगा। जैसे किसी का अगर गुरु वक्री है तो या तो वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अपने धर्म को मानेगा और दूसरों के धर्म को हो सकता है ना माने, या फिर उसका बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, अपना अलग ही सोच होगी, या फिर वो सारे धर्मों को मानता हो पर कुछ ना कुछ अनयूजुअल सा लगेगा आपको औरों को देखते हुए। इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि वक्री ग्रह जो होता है अपने घर से पिछले घर का रिजल्ट देता है। एक्चुअली ऐसा लिखा भी हुआ है कि आप पिछले जन्म में वो ग्रह उस घर में था, पिछले वाले घर में था, और उस ग्रह के सारे संस्कार, सारे कर्म किसी वजह से पूरे नहीं हो पाए, उस घर से जुड़ी हुई कुछ इच्छाएं आज भी बाकी हैं जन्म तक। तो इसीलिए वो ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है। बहुत कार्मिक ग्रह होते हैं वक्री, पिछले जन्म से जुड़े हुए व्यक्तियों को आपके जीवन में लाते हैं,
और कुछ जो कर्म आपके जो बचे हुए हैं उनका निपटारे के लिए ये वक्री होते हैं। पर ये हमेशा अच्छे हों या बुरे हों ये अलग टॉपिक है। वक्री ग्रह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। नॉर्मली मोटे तौर पर जो शुभ ग्रह होता है वो वक्री होता है। अगर शुभ स्थान में बैठता है तो अच्छा होता है। पाप ग्रह अगर वक्री होता है और 6, 8, 12 में हो तो ज़्यादा अच्छा करता है, 11 में भी अच्छा करता है। पर शुभ ग्रह ज़्यादा अच्छा करता है केंद्र त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण में। बाकी अलग अलग जो हमारे शास्त्र हैं उनमें अलग अलग लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है अगर वक्री ग्रह उच्च का हो तो नीच का सा फल देने लगता है और नीच का हो तो उच्च का सा फल देने लगता है। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि उच्च का हो और वक्री हो, वक्री होने से किसी भी चीज़ में शक्ति आती है, शक्ति आती है पर उथल पुथल के साथ। वक्री ग्रह जहाँ भी होता है उस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें बड़ी इंटेंस होती हैं। तो पहले से ही उच्च का है, ऊपर से वक्री हो गया तो आपने कहा होगा, सुनी होगी कहावत, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। मतलब अति की तो ना तो बोलना अच्छा है ना चुप रहना अच्छा है, अति की तो ना धूप अच्छी है और ना छाया। तो एक तरह की अति हो जाती है उच्च में ऊपर से। तो किसी चीज़ की अधिकता के कारण, किसी चीज़ के बढ़ने के कारण, मतलब कि डिसिप्लिन अच्छी बात है पर इतना डिसिप्लिन हो गया कि भैया टांग टूट गई, उसके बाद भी कह रहा है भाई मुझे तो दंड बैठक मारनी है, तो क्या होगा उससे? कुछ ऐसा, कुछ मिलता जुलता, किसी भी चीज़ की अति जब हो जाती है तो वो बुराई बन जाती है। तो इस तरह से कहा गया है। ठीक उसी तरह से अगर ग्रह नीच का है, वक्री हो रहा है, तो वक्रप्त होने से उसमें चेष्टा बल आता है, थोड़ा सा बल आ जाता है का, तो वो काफ़ी अच्छा कर जाता है। उसे वो नहीं रहा, वो नीच का नहीं रहा, उसमें बल आ गया तो बोल देते हैं वो अच्छा करता है। एक और चीज़ है जुड़ी हुई बकरी से कि बकरी का मतलब होता है पीछे मुड़ के देखना। जो मैंने बताया कुछ चीज़ें रह गई हैं आपके पिछले जन्म में, कुछ कर्म रह गए हैं तो वो आपको अपनी तरफ बुलाएंगे। तो ग्रह जो है ना पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं वो पीछे के घर का हिसाब देता है, पिछला जो घर है उसके अकॉर्डिंग फल देता है। यहाँ तक है कि उसकी दृष्टियाँ भी कुछ उसमें तो पिछले घर से ही काउंट करते हैं। खासकर कि नाड़ी में बोलते हैं कि पिछले घर से ही काउंट करें तो अच्छा है। वैसे वास्तव में प्रैक्टिकली में सही भी है, पिछले का भी देता है और जहाँ बैठा है वहाँ का भी देता है। इसके साथ साथ वक्री ग्रह जिन घरों का स्वामी होता है उनके फलों को बढ़ा देता है। तो अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों का स्वामी है तो अच्छी बात है, और जहाँ बैठेगा वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाएगा, थोड़ा सा उथल फुथल लाएगा, क्योंकि बकरी है ना, ताकत से तो भरपूर है पर मन में उसके जो है वो थोड़ा क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, शांति नहीं है। जब शांति नहीं है तो कुछ ना कुछ तो वो बोलते हैं ना कि भाई जल्दी का काम शैतान का काम। तो इस तरह से थोड़ी हड़बड़ाहट रहेगी उस चीज़ के लिए, कुछ ना कुछ इस तरह का कर्म रहेगा आपका, पिछले जन्म का उस चीज़ से जुड़ा हुआ कर्म रहेगा। एग्जाम्पल पे अगर गुरु बकरी है तो आपके गुरु से, ज्ञान से, कुछ इस तरह का, बड़े भाई से कुछ इस तरह का हो सकता है। शनि बकरी है तो नौकरों से, बूढ़े लोगों से, अपने से बड़ों से कुछ आपका कर्म हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बकरी ग्रह अगर चंद्रमा से षष्टम आ जाए तो और भी कार्मिक हो जाता है, और भी कार्मिक हो जाता है। तो उस चीज़ में उसका खास ख्याल रखना होता है। खैर इसके बाद हम बात करेंगे आपकी राशि के ऊपर और क्या रिजल्ट आएगा आपके लिए। ये तो हमने ओवरऑल बात की बकरी के लिए। आपकी राशि के लिए आइए बात करते हैं अब आपकी राशि के बारे में। तुला के बारे में बात करते हैं। मैं राशि के बारे में बता रहा हूँ पर ये लग्न पर भी काफ़ी हद तक लागू होता है, क्योंकि भाई आप कोई भी ग्रह देखते हैं, कोई भी योग देखते हैं, आप उसको लग्न और राशि दोनों से ही देखते हैं। एक तरफ से देखेंगे तो बात 50% रहेगी। फिर कई बार क्वेश्चन आता है लग्न से देखें या राशि से देखें, वही जो स्ट्रांग हो उससे देखो, ज़्यादा असर होगा। पर दोनों को ही देखना होता है। राशि बड़ी पिक्चर को दिखाता है, लग्न छोटी पिक्चर को दिखाता है। लग्न हर 2 घंटे में बदलता है, राशि 2.5 दिन तक रहती है। तो बड़ी पिक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई ये इंपॉर्टेंट है आप किस देश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस शहर में रहते हैं। तो दोनों के ही महत्व है, हम दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं एक्चुअली में। अगर हम देखें, ये दिखती है आपकी कुंडली, इसमें देखिए ये जो लाल रंग के जो ग्रह हैं वो वक्री हो रहे हैं। 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, गुरु, शनि और शुक्र। सबसे पहले शनि महाराज 11 तारीख को, 11 मई को, उसके बाद शुक्रदेव 13 को और 14 तारीख को गुरु।
गुरु देवगुरु बृहस्पति रेट्रो जा रहे हैं। 3 ग्रह रेट्रो हैं, तो कुछ ना कुछ स्पेशल महीना है, ये खास महीना है। इस महीने में कोई नई चीज़ें ना करी जाए तो अच्छा है, की भी जाए तो पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों के थ्रू, पुराने संबंधों के थ्रू, पुराने दोस्तों के थ्रू कुछ एकदम से नई चीज़ ट्राई करने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है जब इतने सारे ग्रह एक साथ वक्री होते हैं। तो असर देखते हैं। आपका जो शुक्र है वो अष्टम भाव में है, अष्टम के स्वामी है, बहुत अच्छी बात है, और अष्टम में वक्री हो रहे हैं। अचानक से कोई पहले टाइम पे कोई नुकसान हुआ हो कभी आपका, तो उस नुकसान में भरपाई हो सकती है। किसी को आपने पैसा दिया हो तो वो वापस आ सकता है, पर सेहत का ध्यान रखना होगा। पत्नी के साथ, पति के साथ संबंध बना के रखने होंगे, थोड़ा मधुर अपनी तरफ से। वो हो सकता है आपकी पत्नी, आपका पति कुछ ऐसी बात कह दे जो आपको अच्छी ना लगे, पर आप भी बहुत कुछ बोलते हैं, बस आप अपनी बात को नोटिस नहीं करते हैं और उनकी बात को आप ज़्यादा याद रखते हैं, ज़्यादा नोटिस करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। आप उनको उतनी ही इज्जत और सम्मान दें जितना आप अपने आप को देते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा ही दें तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे घर में इतने सारे ग्रह हैं और साथ में बुध भी हैं। बुध जो है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठे हैं। शुक्र खुद लग्नेश हैं, लग्नेश कारक की तरह होता है, और लग्नेश के साथ आपका भाग्येश आ गया है, तो भाग्यवश कुछ अच्छी घटना हो सकती है, भाग्यवश कुछ धन आ सकता है। यहाँ बैठकर ये तीनों के तीनों ग्रह द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो धन का, धन लाभ का, बैंक बैलेंस का, आपकी वाणी का, भोजन का, कपड़ों का, आपकी सोच का है। तो जितना अच्छा आपकी वाणी रहेगी, सोच रहेगी, उतना आपको लाभ होने के यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं। चूंकि शुक्र रेट्रोग्रेड है तो वो इस तरह का बिहेव करेंगे जैसे कि सप्तम भाव में हो। तो सप्तम भाव में जो शुक्र होते हैं तो कामुकता को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा, और मर्यादा का पालन करना होगा, और धैर्य का पालन करना होगा, क्योंकि शुक्र पर मंगल की दृष्टि है। मंगल कुंभ राशि में है, मैं लिखना भूल गया, फिर से लिख देता हूँ। मंगल यहाँ पर है, कुंभ राशि में है मंगल। यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, अष्टम दृष्टि से आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, और सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को, एकादश भाव को, और अष्टम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। तो खर्चा बर्चा ला सकते हैं, लाभ भी बनाने के चांसेस हैं। रियल एस्टेट से, अपने भाइयों के थ्रू थोड़ा लाभ हो सकता है, पर कुछ अचानक से खर्चा भी आ सकता है, और इसके अलावा आपकी रुचि आराम करने में, सोने में, और थोड़ा लेजी भी बना सकते हैं आपको। 12वें घर पर दृष्टि डाल के, शत्रु घर है उनका, शत्रु घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। 12वां घर है तो 12वां घर होता ही उसका है आलस्य का, नींद का, नशे का। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम उसका भी होता है, उस तरफ भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कैसे योग फिलहाल बन रहे हैं। गुरु और शनि चतुर्थ भाव में जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वो शनि आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि शनि ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि वो तीसरे घर में हो। जैसा कि हम जानते हैं वक्री ग्रह होते नहीं है, दिखाई देते हैं, इसी तरह से वो है तो यहीं पर बिहेव ऐसे करेंगे जैसे कि तीसरे घर में हो। तो अगर तीसरे घर में लिया जाए तो गुरु तो अपनी राशि में आ रहे हैं, तो अपने राशि में कोई भी ग्रह जाता है तो अच्छा फल देता है, और शनि तीसरे घर में फल देते ही अच्छा है। तो आपके लिए ये जो वक्रत्व है अच्छा है, और बहुत अच्छे समय पे आ रहा है, क्योंकि अब लॉकडाउन वगैरह खुलेगा 15 दिन बाद, महीने बाद, और ये तो 3 महीने तक रहने वाले हैं, काफ़ी टाइम तक, मतलब 3 महीने नहीं, ये आपके सितंबर के आसपास तक रहेंगे। तो आपके लिए अच्छे समय पर आ रहा है। पिछला टाइम जो थोड़ा टफ चल रहा था, काफ़ी हद तक टफ चल रहा था, उसमें थोड़ा सा सहूलियत आएगी। हालांकि जब लॉकडाउन है तो सहूलियत आती दिखेगी तो कम, पर जैसे ही खुलता है तो आपकी कुछ ना कुछ ये ग्रह सहायता अवश्य करेंगे। यहाँ बैठकर शनि महाराज पंचम को देखेंगे, नवम को देखेंगे, और 12वें भाव को देखेंगे। पंचम को देखेंगे तो इस तरह प्रतीत होगा, एक तो बच्चों के साथ थोड़ा सा ड्राई आप हो सकते हैं, उनके रिलेशन में थोड़ी सी वो ला सकते हैं। पिता का खासा ख्याल रखना है, क्योंकि राहु वहाँ पर है और शनि की दृष्टि आ रही है, और 12वें भाव पर खर्चे को ला सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि भाई अच्छा कैसे हुआ? अच्छा हुआ कि वो जिस घर से 3, 6, 11 बैठे हैं उनका अच्छा करेंगे, लग्न का अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, आपको आपकी फेम यश में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से वो 3 बैठे हैं, 1, 2, 11 में भाव पड़ रहा है उनसे। और यहाँ से अगर देखा जाए तो
छठा घर 1 2 3 4 5 6 अचानक से कुछ लाभ करा सकते हैं। आपके जो सास ससुर हैं उनसे आपको सहायता मिल सकती है, उनसे आपको सहायता मिल सकती है। और आपकी जो पत्नी है वो आपकी किसी हेल्थ प्रॉब्लम में कुछ सहायता कर सकती हैं, कार्य में भी हेल्प कर सकती है, उनके थ्रू आपको कोई लाभ हो सकता है, अपनी पत्नी के थ्रू और किसी स्त्री के थ्रू भी हो सकता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो किसी सहेली के, किसी दोस्त के थ्रू आपको फ़ायदा हो सकता है। गुरु यहाँ पर बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे और 11वें भाव को देखेंगे। तो शादी, विवाह, रिश्ते आदि का योग बना रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इस तरह का योग बना हुआ है कि उनकी किसी से मुलाकात हो सकती है, आप अपने किसी प्रेमी से मिल सकती हैं। मतलब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो प्रेम संबंध आपका उससे बन सकता है। अगर आप लड़के हैं तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है। अगर आपकी पहले ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो इस तरह की संभावना है कि शादी की बात बढ़ सके आगे। यात्राओं को दिखा रहा है, पर फिलहाल तो यात्रा का चांस नहीं लगता है, यात्राओं का चांस नहीं लगता है। पर ये प्लेनेट काफ़ी समय तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। अगर लॉकडाउन वगैरह उठता है तो आपको शायद लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस चक्कर में लाभ को दिखा रहा है, लाभ को दिखा रहा है, क्योंकि 11वें भाव को देखेंगे, ऐसे महसूस होंगे देखते हुए, क्योंकि वक्री में है। तो ये था तुला के लिए वक्री ग्रहों का जो थोड़ा सा है। अब इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि गुरु जो है किन किन भावों के स्वामी हैं और शनि किन किन भावों के हैं। शनि आपके लिए योगा कारक प्लैनेट हैं, एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। तो आपकी कई ऐसे दोस्तों से मुलाकात हो सकती है जो आपको बहुत पहले से जानते हैं पर काफ़ी बीच में कांटेक्ट नहीं रहा, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। या फिर हो सकता है किसी नए व्यक्ति से ही मिलें पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप उसको जानते हों। गुरु आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है। गुरु जो है आपके तीसरे भाव को दिखा रहे हैं और छठे भाव को दिखा रहे हैं कि जो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप इस व्यक्ति को पहले से जानते हैं और वास्तव में कोई आपका पुराना दोस्त, पुराना जानने वाला या आपका छोटा भाई आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, आपके काम आ सकता है। इस तरह के योग बने हुए हैं। तो ये था हमारा तुला का, लिब्रा का बारे में वक्री ग्रहों का जो रिजल्ट है। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का मेरा लिंक भी है, आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।